समुद्र की लहरें कल जैसी ही दिखती है, पर अब उनमें छिपा हुआ है तेज तर्रार हथियार आ रहा है। इसे सुनकर हर दुश्मन की रूह कांप जाए। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना एक ऐसे हाईटेक सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो बारूद नहीं बल्कि बिजली से काम करेगा, और इसकी रफ्तार, शक्ति और पहुंच ने सुरक्षा विशेषज्ञों ने नज़र झुका दी है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलेगन EMRG। कुछ महीने पहले एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने एक कॉम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेबल रेलगन का मॉडल दिखाया था। एक छोटी झलक जिसने पूरे रक्षा जगत की धड़कन बढ़ा दी थी। इससे साफ संकेत मिलता है कि जो भी कभी प्रयोगशाला के प्रयोग थे, अब परीक्षण स्तर से आगे बढ़कर प्रोटोटाइप फेज की ओर बढ़ रहे हैं। पुणे में डीआरडीओ ने सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर टेक्नोलॉजीज नामक एक विशेष केंद्र भी स्थापित किया हुआ है, जहां इस तरह के लॉन्च सिस्टम, सुपर कैपेसिटर और मल्टी लूप रेल डिज़ाइन पर लगातार काम चल रहा है। यानी भारत ने अपनी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मजबूत कर ली है। यह संस्था रेलगन प्रौद्योगिकी के हर कठिन हिस्से, ऊर्जा डिस्चार्ज, थर्मल मैनेजमेंट और सुई जैसी सटीकता वाले प्रोजेक्टाइल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। रेलगन बारूद नहीं बल्कि लेरोएंट्स फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का उपयोग कर प्रोजेक्टाइल के बेहद तेज़ी से आगे फेंकता है। ऐसी रफ्तारें जो हाइपरसोनिक श्रेणी तक पहुंच सकती है। इसका मतलब छोटा सा अर्धतंग प्रोजेक्टाइल भी सैकड़ों किलोमीटर दूर बेहद कम समय और बहुत कम कर्व पर लक्ष्य में पहुंच सकता है, जो समुद्री सतह पर चल रहे जहाज़ों या ऊंचाई पर उड़ती मिसाइलों के लिए घातक साबित हो सकता है। रेलगन का सबसे बड़ा चैलेंज है ऊर्जा। इसे चलाने के लिए ठोस, ज़बरदस्त डिस्चार्ज सिस्टम, सुपर कैपेसिटर और थर्मल मैनेजमेंट चाहिए। ARDE और DRDO के प्रयोगशालाओं में अब 10 mg जैसे लेवल टेस्टिंग्स और ऊर्जा सिस्टम में प्रगति दर्ज की जा चुकी है, पर स्केल अप करना यानी लैब से पूर्ण आकार प्रोटोटाइप में बदलना बिल्कुल अलग मैट्रिक्स है। ये वही हिस्सा है जिसमें बड़े स्तरीय फंडिंग और लंबी अवधि टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। रक्षा मंत्रालय के मैक 1 नियमों के तहत प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए सरकार 70% तक फंडिंग दे सकती है, और अधिकतम सीमा अक्सर 250 करोड़ प्रति डेवलपमेंट एजेंसी के आसपास रहती है। इसलिए रिपोर्ट्स कहती है कि रेलगन प्रोजेक्ट के फुल स्केल प्रोटोटाइप के लिए लगभग 250 करोड़ तक का प्रस्ताव ऊपर जा सकता है, और यह निर्णय जल्द लिया जा सकता है। अगर यह मंजूर हुआ तो EMRG प्रोजेक्ट वास्तविक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चरण में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नौसेना इसे भविष्य के वॉरशिप्स का विनाशकारी फीचर मान रही है। प्रोजेक्ट 18 जैसे बड़े डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह सिस्टम फिट किए जाने की योजना है। कल्पना करो, एक इलेक्ट्रिक लॉन्चर जो लंबी दूरी पर दुश्मन के प्रमुख सतही लक्ष्यों को बिना बारूद ही भेज दे। यह समुद्री युद्ध नीति को ही बदल देगा। कई देशों के पास अभी इस टेक्निक का व्यवहारिक संस्करण नहीं है। अगर भारत इसे सफल बनाए तो यह समृद्ध सामरिक प्रतिस्पर्धा में बड़ा मोड़ सिद्ध होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि फुल स्केल प्रोटोटाइप के ट्रायल 2028 से लेकर 2030 के बीच विंडो में आ सकते हैं, बशर्ते फंडिंग, थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संकलन के तकनीकी मुद्दे समय पर हल हो जाए। यानी यह आगाज आज है, पर सफलता के लिए कुछ वर्ष और मेहनत ज़रूरी है। दुनिया में अभी केवल चुनिंदा ही देश इस टेक्नोलॉजी के पास कदम बढ़ा चुके हैं। अमेरिका, चीन और जापान जैसी शक्तियाँ रेलगन रिसर्च में एडवांस है। जापान ने समुद्र पर रेलगन प्रशिक्षण भी किया है, और अमेरिका, चीन दोनों के पास बड़े पैमाने में प्रोजेक्ट्स हैं। अब भारत इस रेस में अपनी जगह बना रहा है, और हिंद प्रशांत के भू रणनीतिक समीकरणों में इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर EMRG सफल रहा तो शाम समुद्री सामरिकता में 3 बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। एक, लंबी रेंज, सस्ती एयर डिफेंस और वॉरशिप डिज़ाइन में ऊर्जा आधारित हथियारों की एंट्री।
जिससे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की ज़रूरतें बदलेंगी। इन सब का मतलब है समुद्री ताकत संतुलन तेजी से बदलना। फिर भी फिलहाल यह याद रखना ज़रूरी है कि कई तकनीकी और नियामक चुनौतियां हैं। ताप क्षय, बार बार फायरिंग पर सिस्टम की विश्वसनीयता और बड़े पैमाने में पर पोर्टेबल एनर्जी सोर्स का मुद्दा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और हथियार नियमन के नए पहलू भी उभर कर आ सकते हैं। यदि इस तरह के हथियार सामरिक रूप से प्रभावशाली बनते हैं, कहने का सार यह है कि भारत ने EMRG में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। DRDO के मॉडल डेमोस और CMLT जैसी संस्थाएं संकेत देती है कि देश ने रूल सेट करने की तैयारी कर ली है। अब बारी है फंडिंग, टेस्टिंग और सुरक्षित रोडमैप की। और अगर यह सफल हुआ तो अगले दशक में भारतीय नौसेना शक्तियों के पास एक ऐसा हथियार होगा जो समुद्र के खेल को बहुत ही अलग कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट में बताओ, क्या तुम चाहते हो कि DRDO के EMRG प्रोजेक्ट के टेक्निक डिपार्टमेंट पर अगला डिटेल वीडियो बनाऊं? तो नीचे मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊं यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियोज़ हर दिन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।